जिस शख्सियत के इस्तकबाल के लिए आप सब मुंतज़िर हैं, जो हमारे इस डाइस की जीनत है, आबरू है, मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब ज़माना बदलता है तो हालात भी बदलते हैं, वक्त भी बदलता है, हर चीज़ में मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, आधुनिकीकरण हो रहा है संजय साहिब, मगर जो मज़ा ओरिजिनलिटी में है वो मज़ा किसी बात में नहीं होता। ऐसे ही कुछ बात हमारी गज़ल के साथ है। गज़ल ने तमाम तरह के जदीद लबो लहजे इख्तियार किए, मगर गज़ल की जो अपनी ओरिजिनलिटी है, गज़ल का जो अपना मखसूस लहजा है, गज़ल की जो अपनी नज़ाकत है, गज़ल की जो अपनी नफासत है, बल्कि ये कहूँ कि शहर दिल्ली हमारे मुल्क की राजधानी, उस शहर दिल्ली की आबरू और बल्कि मीरो गालिब की फ़िक्र के नूर को अपने दामन में जिस शायर ने महफूज रखा है, उस शायर का नामे नामी है जनाबे इकबाल अशर। मैं हूँ खामोश मगर बोल रहा है मुझ में, मैं हूँ खामोश मगर बोल रहा है मुझ में, ऐसा लगता है कोई और छुपा है मुझ में, मुझसे दिल्ली की नहीं दिल की कहानी सुनिए, शहर तो ये भी कई बार लुटा है मुझ में। मुझसे दिल्ली की नहीं दिल की कहानी सुनिए, शहर तो ये भी कई बार लुटा है मुझ में। जोरदार तालियों से पूरी उर्दू दुनिया के महबूब शायर जनाब इकबाल अशर साहब का इस्तकबाल कीजिए कि तशरीफ लाएं, अपने गजलियात से हम सभी को नवाजें। अस्सलाम वालेकुम। मैं बड़ी ताख़ीर से हाज़िरी का शरफ़ हासिल कर पाया हूँ दारवा में, और मुझे अफ़सोस है कि मैं महरूम रहा आप लोगों से। हुस्न समात आपका देखा मैंने, जैसे कि हामिद भुसावली साहब ने भी फरमाया कि पूरी रात में कोई ऐसी नाशाइस्ता हरकत आपने किसी भी शायर के साथ नहीं की। बेशक ये आपके मुहज़्ज़ब होने की निशानी है। मैं इस मुशायरे का मुझे मेरे छोटों का बड़ापन है कि मुझे बड़ा मान रखा है, वरना ये सब मेरे भाई हैं। आपका हक भी है। एक जुमला मुझे अच्छा नहीं लगा। एक शायर ने कहा कि सियासत, चुनाव आ रहे हैं, दाल में काला है। मैं शर्मिंदा हूँ कि उर्दू के इस मुशायरे से ऐसा कमज़ोर जुमला बोला गया। हमें नहीं मालूम, हम शायर हैं, हम मोहब्बत की ज़बान जानते हैं, सियासत की ज़बान नहीं जानते। हम नहीं जानते किसकी सियासत है, कौन है इसके पीछे, लेकिन ये सच है कि हमने 44 बेटे और 44 भाई खोए हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता और इसका हमें अफसोस होना चाहिए। बहरहाल एक अच्छी बात ये कि यहाँ शहीदों को याद किया गया, और उससे भी अच्छी बात यह है कि हिंदू मुसलमान साथ बैठे हुए हैं। बेशक ये मत छोड़ देना, बस डायलॉग ख़त्म नहीं होना चाहिए आपके और हमारे दरमियान। डायलॉग जारी रहेगा और आपकी भी यही कोशिश है, हमारी भी यही कोशिश है कि एक ख़ूबसूरत हिंदुस्तान बने, और बन रहा है। मैं नागपुर से जब आ रहा था, बड़ी ख़राब सड़क थी, फिर बड़ी खूबसूरत सड़कें भी देखी मैंने, बड़ी वर्ल्ड क्लास रोड भी देखे मैंने यहाँ आते हुए। तो हम सजाने में लगे हैं हिंदुस्तान को सब मिलकर। डायलॉग जारी रखिएगा बेशक, और इस यकीन के साथ कि हिंदुस्तान का जो दुश्मन है वो पहले इस देश के मुसलमानों का दुश्मन है। बेशक बेशक। बहरहाल ये चंद जुमले थे, बहुत ज़्यादा तफसीली गुफ्तगू का वक्त नहीं है। मैं 2 शेर पढ़ता हूँ जो
पहला शेर जो है हमारा मिशन होना चाहिए हर हिंदुस्तानी का। दाद जितनी भी आपकी मिल जाएगी बहुत है, वरना खामोशी भी एक दाद है। मैं पढ़ता हूँ कि यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है। क्या कहने, यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, वहाँ चिराग जला दूँ जहाँ अंधेरा है। वाह वाह वाह। यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, वहाँ चिराग जला दूँ जहाँ अंधेरा है। तेरी रज़ा भी तो शामिल थी मेरे बुझने में। क्या कहने, तेरी रज़ा भी तो शामिल थी मेरे बुझने में। मैं जल उठा हूँ तो ये भी कमाल तेरा है। क्या कहने, तेरी रज़ा भी तो शामिल थी मेरे बुझने में। मैं जल उठा हूँ तो ये भी कमाल तेरा है। और एक दो शेर पढ़ता हूँ कुछ गज़लों के। हाँ नहीं, वो भी पढ़ दूँगा। ये कमाल के आदमी है, ये मोहसिन कमाल। तो बड़ा सुना सा नाम है, बड़े खूबसूरत आदमी है माशाल्लाह। अल्लाह इन्हें महफूज रखे और मुकम्मल शायर बनाए। और जाहिर है मुकम्मल शायर बनने के लिए दिल पे चोट खाना बहुत ज़रूरी है। बेशक तो बेशक। अल्लाह ताला इन्हें दर्द की दौलत से भी नवाजता रहे। बहरहाल मैं कुछ शेर पढ़ता हूँ। ये बच्चे यहाँ छोटे भाई बहुत बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा इकबाल भाई आपको बहुत सुना है यूट्यूब पर, आप कुछ ताज़ा शेर भी सुना दीजिएगा। तो हामिद मियाँ, हामिद भुसावली साहब और मेरे छोटे भाई खालिद नैयर साहब, जिन्हें मतलब एक शायर खुश निज़ाम कहता हूँ इन्हें मैं। मतलब मुशायरा पढ़ना बड़ा आसान है, लेकिन मुशायरे का कोऑर्डिनेटर बनना ऐसा है बेशक कि जैसे एक बेटी की शादी करना। बेशक बेशक। तो ये हर साल 2-3 बेटियों की शादियां करते हैं। बड़े हिम्मत वाले इंसान हैं। एक बार इनके लिए तालियां हो जाएं। तो बहरहाल मैं 2 शेर पढ़ता हूं दोस्तों। हामिद मियाँ को मैं कहता हूं कि दाग दहलवी का नया जन्म है। ये ज़बान के चटखारे के शायर हैं। तो बहरहाल एक लुत्फ़ है ज़बान की शायरी का। दाग दहलवी ने कहा था कि रहा ना दिल में वो बेदर्द और दर्द रहा, रहा ना दिल में वो बेदर्द और दर्द रहा, मुकीम कौन हुआ है मकाम किसका था। वाह 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 वाह। तो ये ऐसे लफ्ज़ों का एक अजीब व गरीब खेल था दाग दहलवी के यहाँ। अजीम शायर थे ज़बान के। बहरहाल मैं 2 शेर पढ़ता हूँ, सुनिएगा। मतलब पढ़ता हूँ कि रोशनी हो तो फिर बिखर जाओ। क्या रोशनी हो तो फिर बिखर जाओ, ये जसारत नहीं तो मर जाओ। क्या कहने, रोशनी हो तो फिर बिखर जाओ, ये जसारत नहीं तो मर जाओ। कोई आसान रास्ता ढूंढो, कोई आसान रास्ता ढूंढो, कोई दुश्वार काम कर जाओ। कोई आसान रास्ता ढूंढो, कोई दुश्वार काम कर जाओ। बहरहाल एक मतलब पढ़ता हूँ कि किसी को कांटों से चोट पहुंची, किसी को फूलों ने मार डाला। क्या कहने, क्या अच्छा मिसरा है। वाह 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 वाह। अब गज़ल के लहजे पे आ रहा हूँ मैं। किसी को कांटों से चोट पहुंची, किसी को फूलों ने मार डाला, जो इस मुसीबत से बच गए थे उन्हें उसूलों ने मार डाला। वाह वाह वाह। और एक मतलब ये पढ़ता हूँ कि कभी उजालों की समत माइल, कभी अंधेरों में खो रहा हूँ। क्या कहने, कभी उजालों की समत माइल, कभी अंधेरों में खो रहा हूँ। तुझे बिखरने से क्या बचाऊं, मैं खुद भी तकसीम हो रहा हूँ। वाह वाह वाह। तुझे बिखरने से क्या बचाऊं, मैं खुद भी तकसीम हो रहा हूँ।
और एक नज़्म पढ़ने की इजाज़त चाहता हूँ मैं, जो मैंने नई नस्ल के लिए कही है, नई पीढ़ी के लिए। इरशाद आली। ये बिल्कुल ताज़ा नज़्म होगी आपके लिए। नई नस्ल के जो नौजवान हैं वो ख़ास तौर से मेरी तरफ मुतवज्जे हों। मैं आप ही के लिए नज़्म पढ़ रहा हूँ। इरशाद आली। मेरे बेटो मेरी उंगली न पकड़ो, क्या कहने, मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो, वाह वाह, मेरे नक्शे कदम पे खाक डालो, वाह, मेरे रस्तों से रास्ता मत निकालो, वाह भाई वाह वाह, मोहब्बत की अलग तफसीर लिखो, बुलंदी की नई ताबीर लिखो, वाह, मेरे बेटो मेरी उंगली न पकड़ो, क्या मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो, वाह, मेरे नक्शे कदम पे खाक डालो, वाह, मेरे रस्तों से रास्ता मत निकालो, क्या कहने, मोहब्बत की अलग तफसीर लिखो, वाह, बुलंदी की नई ताबीर लिखो, वाह, मेरी ख्वाहिश है तुम ये कर दिखाओ, चलो रफ्तार कुछ अपनी बढ़ाओ, क्या कहने, पिछड़ने का बहाना चाहता हूँ, इसी में जीत पोशीदा है मेरी, मैं तुमसे हार जाना चाहता हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत मैसेज दिया है, वाह 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 वाह। इसी में जीत पोशीदा है मेरी, मैं तुमसे हार जाना चाहता हूँ। जोरदार तालियों से मुत्तफिक हो जाइए इस बात से। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 भाई, वाह 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 वाह। इसी में जीत पोशीदा है मेरी, मैं तुमसे हार जाना चाहता हूँ। एक बाप का अपने बेटे के लिए बहुत खूबसूरत पैगाम। जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं, बाप का बेटे के लिए नहीं, बल्कि जो मेरे नई नस्ल के नौजवान हैं वो भी मेरे बेटे हैं, भाई हैं। तो ये हमेशा ये रहा कि मुझे अपने वालिद से शिकायत थी, मेरे वालिद को अपने वालिद से, उनके वालिद को उनके वालिद से। तो ये जनरेशन गैप कभी ख़त्म ही नहीं होता। तो मैंने इसका एक हल पेश किया है, बस और कुछ नहीं। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि चंद शेर आप तरन्नुम से सुन ले, मुलाहिज़ा फरमाएं। इरशाद। उसकी खुशबू मेरी गज़लों में सिमट आई है, क्या कहने है, वाह। उसकी खुशबू मेरी गज़लों में सिमट आई है, नाम का नाम है रुसवाई की रुसवाई है, वाह 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 वाह। देखिए, ये दिल्ली नहीं है कि दाद मांगनी पड़े। दिल्ली में मशहूर है कि दाद मांगी जाती है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरा साथ देंगे। नाम का नाम, आप घर में भी ऐसे ही बोलते हैं क्या? नाम का नाम है रुसवाई की रुसवाई, क्या कहने, वाह। दिल है एक और दो आलम का तमन्नाई है, क्या कहने, दोस्त का दोस्त है हर जाई का हर जाई। वाह 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 वाह। भाई, इसकी विस्लिंग तो बंद करो यार। सीटी ज़्यादा बजाते थे क्या आप जवानी में? दोस्त का दोस्त है हर जाई का हर, और ये 3 शेर मेरी पसंद के हैं। हिज्र की रात है और उनके तसव्वुर का चराग। क्या अच्छा मिसरा है, वाह 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 वाह। अब जरा खत्म हो रहा है मुशायरा, जरा जिंदा दिली के साथ खत्म कर दीजिए मुशायरे। हिज्र की रात है और उनके तसव्वुर का चराग, बज़्म की बज़्म है तन्हाई की तन्हाई है। और ये मेरी पसंद के 2 शेर समात फरमाइए। कौन से नाम से ताबीर करूं इस रुत को, क्या कहने, कौन से नाम से ताबीर करूं इस रुत को,
फूल मुरझाए हैं जख्मों पे बहार वाह भाई वाह 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 वाह। और ये शेर अगर तमाम हजरात को पसंद आ गया तो मेरी मेहनत कामयाब है। बड़ा बड़ा तवील सफ़र मैंने किया है। बेशक बेशक। कैसी तरतीब से कागज पे गिरे हैं, है वाह 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 वाह। कैसी तरतीब से कागज पे गिरे हैं आंसू, वाह। एक भूली हुई तस्वीर उभर आई है। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। एक गज़ल के लिए मोहसिन कमाल ने कहा है मुझसे, तो मोहसिन कमाल ने कहा है तो इसका मतलब आप सब ने कहा है। बेशक बेशक। इन्हें टिकट दिया जा सकता है वैसे आने वाले दिनों में, अगर सोचा जाए तो। मैं पढ़ता हूँ, देखिए 3-4 शेर तहत से सुन लीजिए फिर। ये जुगनुओं की क़यादत में चलने वाले लोग, जुगनुओं की क़यादत में चलने वाले लोग, ये जुगनुओं की क़यादत में चलने वाले लोग थे कल चिराग की मानिंद जलने वाले लोग। वाह 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 वाह। हमें भी वक्त ने पत्थर सिफत बना डाला, आहा। हम ही थे मोम की सूरत पिघलने वाले लोग। वाह 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 वाह। हमें भी वक्त ने पत्थर सिफत बना डाला, क्या कहने। हम ही थे मोम की सूरत पिघलने वाले लोग, सिमट के रह गए माजी की दास्तानों तक। आहा। सिमट के रह गए माजी की दास्तानों तक, हुदूद ज़ात से आगे निकलने वाले हैं। वाह 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 वाह। स्पेन तक चले गए थे, पता है ना। ये सिमट के रह गए माजी की दास्तानों तक, क्या कहने। हुदूद ज़ात से आगे निकलने वाले लोग। और ये इस कौम का सबसे बड़ा अलमिया पेश कर रहा हूँ गज़ल के लहजे में। होशियार रहिएगा और तायद कीजिएगा अगर बात सच्ची हो। सिमट के रह गए माजी की दास्तानों तक, हुदूद ज़ात से आगे निकलने वाले लोग। सितम तो ये कि हमारी सफ़ों में शामिल हैं। वाह। सितम तो ये कि हमारी सफ़ों में शामिल हैं, चिराग बुझते ही खेमा बदलने वाले। वाह 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 भाई, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। क्या कहने। वाह वाह वाह। सितम तो ये कि हमारी सफ़ों में शामिल हैं, चिराग बुझते ही खेमा बदलने वाले लोग। और पहले मिसरे पे अपनी मोहर लगा दीजिएगा उर्दू शनासी की। चिराग बुझते ही खेमा बदलने वाले लोग, हमारे दौर का फिरौन डूबता ही नहीं। वाह। हमारे दौर का फिरौन डूबता ही नहीं, कहाँ चले गए पानी पे चलने वाले लोग। वाह 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 वाह। हमारे दौर का फिरौन डूबता ही नहीं, क्या कहने हैं। वाह। कहाँ चले गए पानी पे चलने वाले लोग। बहुत शुक्रिया। एक गज़ल और आखिर में पढ़ देता हूँ। इरशाद इरशाद। मुलाज़ा फरमा लें। कौन सी गज़ल। इतनी आसानी से मिलती नहीं। अच्छा अच्छा, ठहरी ठहरी। तो गज़ल तो खासी पुरानी है, मेरे ख्याल 13-14 साल उम्र हो गई है इस गज़ल की। तो नहीं, मैं अच्छा है, तरन्नुम ज़िंदा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब पुरानी गज़ल है तो नए अंदाज से सुनिएगा। इरशाद। मैं पढ़ता हूँ। ठहरी ठहरी सी। क्या कहने। यार आवाज़ सही कर दो अब इसकी अच्छी सी। मैं तो बहुत आहिस्ता गाता हूँ वैसे भी, हैं। ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद।
ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई, आज फिर याद मोहब्बत की कहानी आई। वाह 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 वाह। आज फिर नींद को आंखों से बिछड़ते देखा। क्या कहने। इस पर वही खामोश रहे जिसने मोहब्बत ही नहीं की जिंदगी में कभी। आज फिर नींद को आंखों से बिछड़ते देखा। क्या कहने। आज फिर याद कोई चोट पुरानी आई। वाह 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 वाह। इधर भी हलचल हुई, इधर भी दिल जले हैं। आज फिर याद कोई चोट पुरानी आई। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह। बहुत शुक्रिया वाह। यार। फूल बड़े परेशान हो गए होंगे, सारी रात हो गई बेचारों को रक्स करते हुए, पेश कभी है। इसके गले में कभी उसके गले में। तो फूल फूल आहिस्ता फेंको, वो गाना था ना, फूल बड़े नाजुक होते हैं। कुछ फूल अब घरों को ले जाना, जा तो रहे हैं वो, वक्त भी बहुत मुनासिब है घर जाने का। हाँ तो हम कहाँ थे। आज फिर याद क्या कहने। मोहब्बत की कहानी आई, मुद्दतों बाद चला उन पे हमारा जादू। वाह 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 वाह। इश्क करना कोई बच्चों का खेल है। मुद्दतों बाद चला उन पे हमारा जादू, मुद्दतों बाद हमें बात बनानी वाह 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 आई। वाह। मुद्दतों बाद पशेमा हुआ दरिया हमसे। क्या कह रहे हैं। अब ये खालिद गज़ल के शेर हैं, इस पर ज़्यादा आपको मुतहर्रिक रहना है। मुद्दतों बाद पशेमा हुआ दरिया हमसे, मुद्दतों बाद हमें प्यास छुपानी आई। क्या कहने हैं। वाह वाह। मुद्दतों बाद खुली वुसअत सहरा हम पर। जिंदाबाद। मुद्दतों बाद खुली वुसअत सहरा हम पर, मुद्दतों बाद हमें खाक उड़ानी। क्या कहने हैं। वाह 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 वाह। और ये दो शेर मेरी तरफ से, फ़कीर की तरफ से तोहफा आपके शहर के लिए। मुद्दतों बाद हमें खाक उड़ानी आई, मुद्दतों बाद मैसर हुआ माँ का चल, मुद्दतों बाद मैसर हुआ माँ का चल, मुद्दतों बाद हमें नींद सुहानी आई। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत। वाह। इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत, ढल गई उम्र तो गजलों पे जवानी आई। क्या कहने हैं। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। वाह 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 वाह। आपकी फरमाइशों की तकमील भी हो रही है। वाह 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 वाह।
अरे खैर यार, वो तो आप तो ये शमीम फरहत साहब जो हैं वो बड़ी मोहब्बत करते हैं मुझसे। दोस्तों अब बहुत ज़्यादा वक्त जो है इजाज़त नहीं दे रहा। आखिर में मेरी अपनी ख्वाहिश है यार, उर्दू तो बहुत यार हो गई। नहीं, मेरी बात सुनिए, उर्दू नज़्म जो है ये पूरी दुनिया में सुनी गई और हद तो ये कि पाकिस्तान की एक बच्ची ने वो इतनी मकबूल कर दी वो नज़्म के कमाल ही हो गया। नहीं, मैं ये चाहता हूँ, एक नज़्म मेरी उर्दू नज़्म के आगे थोड़ी सी दब गई, मतलब अंडर एस्टिमेट हो गई, तो मैं वो नज़्म सुनाना चाहता हूँ, ताजमहल, अगर आप इजाज़त दें। इरशाद अली इरशाद। मतलब ये नज़्म मैंने यूँ पढ़नी शुरू की कुछ मुशायरों में कि बिला वजह एक अच्छी खूबसूरत बेमिसाल इमारत को सियासत का शिकार बनाया जा रहा है, उसके बारे में पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब बातें सुनने को मिलती हैं। मैं हर हिंदुस्तानी से यही दरख्वास्त करता हूँ कि फ़ख्र कीजिए इस इमारत पे, कि जिसे देखने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। बेशक। और वो कहते हैं ये कैसा आर्किटेक्चर है, कमाल है। तो मैं इस एहसास तफाखुर के साथ ये नज़्म पढ़ता हूँ और एक एक मिसरे पे आपकी शिरकत चाहता हूँ, मुलाहिज़ा। बेशक। मैं वक्त की दहलीज पे ठहरा हुआ पल, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। अब इसे ज़िंदगी दे दीजिएगा नज़्म को, दरख्वास्त है मेरी। मैं वक्त की दहलीज पे ठहरा हुआ पल हूँ, कायम है मेरी शान के मैं ताजमहल हूँ। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। अबे इधर से भी ताईद चाहिए मुझे, लिल्लाह आपकी ताईद चाहिए। वाह। कायम है मेरी शान के मैं ताजमहल हूँ, भूला है न भूलेगा कभी मुझको ज़माना। क्या कहने हैं, बेशक, वाह। भूला है न भूलेगा कभी मुझको ज़माना, जिंदा है मेरे दम से मोहब्बत का फसाना। वाह भाई वाह वाह वाह। जिंदा है मेरे दम से मोहब्बत का फसाना, जो दिल में उतर जाए वो रंगीन गजल हूँ। क्या कहने, वाह मैं वाह वाह वक्त वाह की दहलीज पे ठहरा हुआ पल हूँ, वाह वाह। कायम है मेरी शान के मैं ताजमहल हूँ। क्या कहने, वाह। पसंद आ रही है नज़्म? तो अब और ज़्यादा बेदारी की ज़रूरत है। देखिए यहाँ से मेरी पसंद के मिसरे हैं सब। वाह। मैं वक्त की दहलीज पे ठहरा हुआ पल हूँ, इस मिसरे पे मुझे पता लग जाएगा मैं दारवा में पढ़ रहा हूँ। वाह। पत्थर की इमारत हूँ मगर मोम का दिल है। क्या कहने, वाह। पत्थर की इमारत हूँ मगर मोम का दिल है, पूनम का हंसी चांद मेरे गाल का तिल है। क्या कहने, वाह 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 वाह। पत्थर की इमारत हूँ मगर मोम का दिल है, क्या कहने। पूनम का हंसी चांद मेरे गाल का तिल है, पूनम का हंसी चांद मेरे गाल का तिल है, मुमताज की पाकीज़ा मोहब्बत का कमल हूँ। वाह। मैं वक्त की दहलीज पे ठहरा हुआ, क्या कहने हैं, वाह। कायम है मेरी शान के मैं ताजमहल हूँ। वाह 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 वाह। और ये जो बंद पढ़ रहा हूँ इसका दूसरा मिसरा मुझे लौटा दीजिएगा, जो मेहनत है मेरी, मुझे चाहिए आपसे उस इंसाफ।
मैं अमन का पैगाम मोहब्बत की निशानी, वाह। मैं अमन का पैगाम मोहब्बत की निशानी, क्या कहने। वो हुस्न हूँ ढलती नहीं जिसकी जवानी, मैं अमन का पैगाम मोहब्बत की निशानी, वाह वाह वो वाह। हुस्न हूँ ढलती ही नहीं जिसकी जवानी। जी जी जी, मैं समझ रहा हूँ जी। वाह। दोबारा पढ़ने के लिए कहा है, बड़े जिंदा दिल है ये। बेशक। मैं इन्हें दिल्ली ले जा रहा हूँ अपने साथ, अगर आप इजाज़त दें। मैं अमन का पैगाम मोहब्बत की निशानी, मैं अमन का पैगाम मोहब्बत की निशानी, वो हुस्न हूँ ढलती नहीं जिसकी जवानी, वाह वाह वाह। वो हुस्न हूँ ढलती नहीं जिसकी जवानी। ये किसने कहा तुमसे के गुजरा हुआ कल हूँ, वाह 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 वाह। मैं वक्त की दहलीज पे ठहरा हुआ पल हूँ। और ये आखिरी बंद है, क्लाइमैक्स है। ख्याल ये है कि ताजमहल अपने चाहने वालों से एक गुजारिश कर रहा है। अगर ये गुजारिश सच्ची और अच्छी हो तो बहुत खूबसूरत सा इख्तिताम कीजिएगा इस मुशायरे का। बेशक। मैं वक्त की दहलीज पे ठहरा हुआ पल हूँ, वाह 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 वाह। कब मैंने कहा मुझको निगाहों में बसा लो, वाह 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 वाह। कब मैंने कहा मुझको निगाहों में बसा लो, क्या कहने। मुमकिन हो तो जहरीली हवाओं से बचा लो, वाह 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 वाह। कब मैंने कहा मुझको निगाहों में बसा लो, मुमकिन हो तो जहरीली हवाओं से बचा लो, मुमकिन हो तो जहरीली हवाओं से बचा लो। दो चाहने वालों की तमन्नाओं का फल हूँ, वाह भाई वाह वाह वाह। मैं वक्त की दहलीज पे ठहरा हुआ पल, क्या कहने। वाह। कायम है मेरी शान के मैं ताज महल। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तोहफा अता करना चाहते हैं बेपनाह मोहब्बतों को सलाम। जिंदाबाद जिंदाबाद।